हेलो। प्यारे बच्चों, कल हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक शहरों की जानकारी लिखी थी। तो उससे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं एक जानकारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सभी को उपलब्ध करा रहा हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता से पहले, जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तो ये माना जाता था कि जो हमारा सबसे पुरानी सभ्यता है वो आर्य सभ्यता है। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो ये पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की 3 प्राचीन सभ्यताओं की तरह ही प्राचीन है, और ये 4 सभ्यताएं हो गई प्राचीन, और ये समकालीन माने जाने लगी। नील की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता जिसे हम कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन बाद में मानी जाने लगी कि ये विश्व की प्राचीन 4 सभ्यताओं में से एक है। अब बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज का इतिहास क्या है, तो सबसे पहले चार्ल्स मेसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी 1826 में जो हड़प्पा के पास से गुजरा, उसने अनुमान लगाया कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है। सभ्यता का नहीं बताया, उसने कहा कि यहाँ पर कुछ देखने में अलग तरह से लग रहा है कि कोई रहता होगा। और अपनी एक पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नीज़ नाम की एक पत्रिका निकालता था वो, उसमें उसने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने इसके बारे में जिक्र किया। तो सबसे पहले अगर जानकारी पूछी जाए कि कहाँ से मिली, तो चार्ल्स मेसन ने इसके बारे में बताया। उसके बाद जब कराची और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बन रही थी, तो उसके लिए भारी मात्रा में पत्थरों और ईंटों की आवश्यकता हुई। तो बर्टन बंधुओं ने 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बन रही थी, तो यहाँ से खोदी गई ईंटों का बड़ी संख्या में ट्रैक बिछाने में इस्तेमाल किया। लेकिन वो भी नहीं जान पाए कि ये यहाँ पर बहुत बड़ी सभ्यता छिपी हुई है। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 के मध्य अनेक बार यहाँ हड़प्पा का दौरा किया और जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन वे भी सफल नहीं हो पाए। और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के ही अध्यक्ष महानिदेशक बनाया गया उन्हें, और भारतीय पुरातत्व विभाग की खोज हुई 1861 में, जिसके पहले अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उसके बाद 1902 में लॉर्ड कर्जन ने सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया। सर जॉन मार्शल का कार्यकाल भारतीय इतिहास के कार्यकाल में, पुरातत्व विभाग के कार्यकाल में बहुत, विभाग के नज़रिए से बहुत बेहतरीन कार्यकाल माना जाता है। और सर जॉन मार्शल ने 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा और राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो, पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, फिर राखलदास बनर्जी ने उन्हीं के निर्देशन में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इनका कार्य सौंपा और एक पता लगा कि ये 2 शहर विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, और एक हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। उसके बाद समय की बात आती है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल समय बताया है सर जॉन मार्शल ने, वो बताया है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। लेकिन कार्बन 14 के आधार पर ये कार्य समय जो आया है वो 2300 से 1750 BC आया है, यानी 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, जिसे हम कार्बन 14 को ही हम बेस्ट मान के चलते हैं, तो हम यही मान के चलेंगे अगर कभी भी पूछा जाए। अब इसके नामकरण को लेकर अनेक समस्याएं आई। नामकरण क्या किया जाए? इसके जो प्राचीन स्थल थे, जो भी शुरू में खोज में जो स्थल प्राप्त हुए, वो सारे सिंधु नदी के आसपास ही मिले। तो इस घाटी को उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया कि विश्व की जो ये सभ्यता जिसकी खोज भारत में हुई, इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। लेकिन बाद में जब इसकी खोज सिंधु घाटी सभ्यता के इत्र भी इधर उधर अन्य नगरों में, अन्य शहरों में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, अन्य इलाकों में भी इसकी अन्य शहरों की खोज हुई, तो ये माना जाने लगा कि ये सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। और इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ना देकर हड़प्पा सभ्यता ही कहना उचित होगा। तो फिलहाल इसकी एक बेसिक सी जानकारी है, क्लास में भी आप लोगों को दोबारा से समझा दिया जाएगा, लेकिन इसे थोड़ा सा नोट कर लेना। इसे बार बार वीडियोस को देखोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। बाकी आपको काफ़ी कुछ बता दिया गया है। कल आगे का पोर्शन 11:30 बजे लिखवाया जाएगा।